हाँ 6 to 8 का 6 to 8 का मतलब कि कट ऑफ जनरल का 82, BWS का 76, मेरा 68 ही बता। अंदर से पूरा डर लग रहा है। रिजल्ट आने वाला था, रात का समय था, सबको घर में टोक रहा, काहे उदास है। नहीं तो लगता ही है। फिर वही रिजल्ट जब आया तो फिर ठीक है, बाकी 9, 10 का फिर जो देखे रिजल्ट नाम आया उसको 2-3 बार कंफर्म किए ये मेरा ही है कि नहीं है, उसको देखे तब अच्छा लगा। इसका 74 गया। तो हम बस वही जानना चाह रहे थे कि पढ़ाया हुआ काम दिया। हाँ सर, आपका बहुत बढ़िया योगदान था सर। पहला जो तैयारी की है मेरा 40 नंबर के लिए बहुत बढ़िया रहा। जो भी आप पढ़ाए थे एकदम मतलब कि सब कुछ उसी से रहा। एक साथ हम तैयारी किए ही नहीं सर, आपका बस वो जो बाइंड करवा के रख लिए थे उसी को हम खोले पढ़ते हैं, उसी को बस देखे। अब बाकी मेरा सब ठीक था। इधर इंग्लिश का तैयारी सिर्फ 80 मार्क्स तक की। अब 1-2 क्वेश्चन इधर उधर था। कुछ क्वेश्चन सर इजी जो गलत हो गया। अब आप बार बोलते हैं कि ह्यूमन एरर पे ध्यान देना, मगर हो ही जाता है सर। कितना भी चाहते हैं घर पे आके हाई मार्क नहीं है। रिजल्ट देखने से, आंसर मिलाने से पहले क्वेश्चन देख रहे हैं तो करें ये गलती मार्क नहीं है, वहीं पे बाद में निकलता है तो आदमी लगता है। अब वही डर बन जाता है कि 1 नंबर से होगा तो ये नंबर हमको सता देगा। चलिए सबसे बड़ी बात है कि जनरल कैटेगरी में होता है ना तो और अच्छा लगता है कि नहीं, लोग ये नहीं कहेंगे कि हाँ यहाँ से जनरल कैटेगरी में रिजल्ट हुआ है कि नहीं हुआ, और बेहतर लगता है ना, और अच्छा फील होता है कि नहीं हर एक जगह से मतलब स्थिति ठीक है, हर एक कैटेगरी में रिजल्ट आ रहा है और अच्छी बात है। जनरल वालों का भी हो रहा है, SC ST वालों का भी हो रहा है। वो बोल रहा है फोन करके कि गौरव सर पास चलना, हम कह हाँ सर पास नहीं कैसे जाएंगे। सर पास पढ़े PPSC फर्स्ट का एकदम तैयारी वहीं से मेरा इतना जीके जीएस मतलब सर हम आपके पास आने से पहले एकदम नील जो कहते हैं ना सुनने थे। हम जब भी सोचते थे कि जीके का तैयारी करना, आज से 3-4 साल पहले से हम सोच रहे हैं सर कि अब हमको लगता है SSC में उपाय नहीं है, इसी में लाइन में जाना पड़ेगा, गौरव से पास जाएंगे पढ़ने। मगर आज का होते मगर जब BPSC का ही लाया कि नहीं इसमें चाहिए जीके जीएस, तब कहने लगता है गौरव से बुला लिया। बाकी फिर हम लोग भी पहला बार में जब हुआ हम ही लोग कहे कि सर प्लीज सर बैच चालू कीजिए सर, हम लोग का ठीक है बात है। उस बार आप लोग मेहनत भी खूब किया, जरा सा मेहनत पे कोई कमी नहीं। कभी हम किए हैं सर, अगर उतना पहले ध्यान देते हैं, आपके जैसा गाइडेंस मिलता है तो फिर पहले ही हो जाता, मगर आपके पास आके हुआ ज्यादा बढ़िया बात है। अच्छा लगता है विशाल। सबसे बड़ी बात है कि बड़ा खुशी होता है कि कम से कम ये है कि स्टूडेंट अगर आए तो
हो ही चुका कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ। अभी तक जो न्यूज मिला है हम लोगों को उसके हिसाब से टोटल कितना है, 12। टोटल 12 है और इन 12 में टोटल जो 5 हैं, 5 का टीम में आपके 2 हो गए और बाकी जो हैं जो 6 to 8 में है। संख्या यह बढ़ेगी, संख्या इस वजह से बढ़ेगी क्योंकि अभी तक पूरा रिजल्ट नहीं दिया है, इस वजह से यह संख्या लगभग ये संख्या पहुंचेगी 20 तक। 20 तक पिछली बार भी जो सिलेक्शन हुआ था, जो पीआईटी वाला हुआ था इसके पहले वाले में, उसमें टोटल 23 रिजल्ट आया था। मैंने यूट्यूब पे जो वीडियो डाला था उस वीडियो में मैंने 18 बोला था, वो जल्दबाजी में बोला गया था। बाद में 5 लोगों का और पता चला कि उनका भी रिजल्ट आया है। तो ये स्थिति है। कुछ लोग इसमें अभी यहाँ पे मौजूद हैं, सारे लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो मौजूद हैं अभी वर्तमान समय में सुजीत, ठीक है, और सुजीत के बाद बुलबुल, ये अभी यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरा बुलबुल यहाँ पे मौजूद है। एक प्रीति यहाँ पे मौजूद है। प्रीति है कि चली गई? अच्छा प्रीति है, हाँ। तो 3 में भी है और प्रगति का किसमें है? 9-10 में भी है। 9-10 में भी प्रगति का है। तो अब संख्या बढ़ गई, इसी तरह से संख्या बढ़ती चली जाएगी। विशाल को अभी जाना था, तुरंत कुछ देर पहले हमसे मिलके गया, जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था। ये बच्चा बेचारा आया, कम से कम मिलके गया। तो ये भी अभी यहाँ पे नहीं है। ये ट्रेन पकड़ के पटना जा रही है। कुछ देर पहले हमको कॉल की थी कि सर हम पटना जा रहे हैं, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पटना में है, इसको पटना जिला ही मिला है। तो इस वजह से यहाँ पे मौजूद और कौन है? अंजनी यहाँ पे है, अंजनी है, और कौन है? 5 लोग, लगता है 4-5 लोग थे जी अभी। यही 4-5 लोग अभी यहाँ पे हैं, बाकी लोग अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। बुलाने के लिए सोचा जाता कि सब आएंगे, उसके बाद सबसे मिलवाया जाएगा। तो आज अगर ये आया है तो कल दूसरा गायब होगा कभी। हाँ, एक सत्यानंद है। सत्यानंद कहाँ है? हाँ, ऑफिस में बैठा हुआ है, एक सत्यानंद है। तो 5 लोग अभी यहाँ पे मौजूद हैं। तो 5 लोगों को एक बार मंच पे बुलाते हैं, उनका हक बनता है। चूंकि यहां से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं, मेहनत भी लोगों ने खूब किया अपने हिसाब से जितना करना चाहिए था। बस इस 5 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट ऐसी है, प्रीति, जिसने आज सुबह सुबह हमको डांटा। हाँ, बैठी हुई है क्लास में, अभी आएगी। ठीक है, सबको बुलाते हैं। बुलाइए, बुला तो सुजी सर को बुलाओ सबको। हाँ, सबको बुलाइए। हो गया। हो गया। और आइए, आ जाओ अंजलि, आ जाओ प्रीति, प्रीति आ जाओ। सब लो, खा लो सत्यानंद, खाओ खाओ। हाँ बोलो, खा लेगी ना? हाँ ठीक, पकड़ के देखो गिरे नहीं। हाँ, आराम से आराम से। प्रीति को मुश्किल होगा, प्रीति को मुश्किल होगा। नहीं नहीं, देखो देखो, सबको खिलाएं, तुमको भी खिलाएंगे। जैसे भी तुम उनको डांटी है, पकड़ो, गिरेगा 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 गिरेगा। हाँ लो, इसको भी पकड़ो। हाँ, देखिए एक चेला और है, उसका नाम धर्म है, उससे आप लोग मिले हैं। उसका टीचर में सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसको आप लोग, हाँ, जो मिठाई उठाई खिलाया उसमें उसका भी योगदान है। हाँ, रेलवे में उसका सिलेक्शन हुआ है। हमको सब लोग एक को खिलाओगे तो हम बचेंगे? ऐसे भी सुबह से शाम तक बैच दिलवाते डायबिटीज, किडनी उडनी सब खराब। तोड़ के अच्छा था कि हम पहले नहीं खाए थे। थोड़ा सा आओ प्रीति, तो तुम फिर कहेगी हमको।
थोड़ा सा लेना, थोड़ा सा तो तोड़ो ना उसको, तोड़ो ना। देखिए ये चेला है, अभी बचिए गया, इससे नहीं मिल रहे थे। इसका नाम धर्म है, जानते होंगे बहुत सारे लोग, इसको चेहरे से पहचान रहे होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग जानते हैं। इसका रेलवे में सिलेक्शन हुआ, ये तो जाके ज्वाइनिंग भी कर लिया, लेकिन इसका सिलेक्शन का हम लोग सेलिब्रेट नहीं किए थे इसके सिलेक्शन को, लेकिन आज इसके साथ एक पंथ दो काज हो गया। हाँ, धर्म का भी सेलिब्रेशन हमने कर लिया। बड़ा अच्छा बच्चा है, समझ गए ना। हाँ, 9-10 में इसका भी है, फाइट में है टीचर वाले में। हाँ, ये भी है, शायद संभावना बने, वो तो पता चल ही जाएगा 1 से 2 दिनों में क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जितना दिन रहा, लगभग हमको लगता है 8-9 महीने जुड़ा होगा, और इस 8-9 महीने में काफी मेहनत किया, समझ गए ना। देखिए इतने लोग हैं। सबसे पहले प्रीति का बात करते हैं। 10+2 में इसका सिलेक्शन हुआ है। प्रीति का सब्जेक्ट क्या है? प्रीति साइकोलॉजी, इसका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है। तो कहोगे सर साइकोलॉजी में आपका क्या योगदान? आपने तो साइकोलॉजी पढ़ाया ही नहीं। तो साइकोलॉजी भी सब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट है, मेरा योगदान 40 नंबर वाला है। हाँ, 40 नंबर वाला मेरा। देखिए मैं खुल के बात करता हूं, अब मैं ये नहीं कर दूं कि सबको झूठ का बोल दूं कि कोई हिस्ट्री का है, कोई क्या है, कोई क्या है। तो बस मेरा 40 नंबर वाला उसमें योगदान है, ज्यादा मेरा योगदान उसमें नहीं है। अच्छा है, मेहनत अच्छा करती है। साइकोलॉजी पे इसका पकड़ बड़ा अच्छा है। हाँ, साइकोलॉजी पे प्रीति का पकड़ बड़ा अच्छा है। साइकोलॉजी के बदौलत इसका सिलेक्शन हुआ है। बाकी तो जीके जीएस वाला पार्ट था ही, लेकिन साइकोलॉजी पे पकड़ इसका बड़ा है ना, पढ़ने में ज्यादा विश्वास रखती है। उसके बाद देखो दूसरे नंबर पे कौन? अंजनी। अंजनी का एक रिजल्ट और आएगा, इसको एक बार मिठाई लेके और आना पड़ेगा, शाम तक या कल इसको आना पड़ेगा अंजनी को, समझ गए ना। तो अंजनी का 9-10 में श्योर है, 100% है कि अंजनी का 9-10 में हो ही जाना है, कहीं कोई दो राय नहीं है। इसका मेरिट उसमें भी बनने वाला है। ये पिछली बार भी क्लास मेरे पास की, इस बार भी इसने क्लास किया। अंजनी ने बहुत ही मेहनती बच्ची रही, परेशान भी हुई जब बीएड वाले को बाहर कर दिया था तो, लेकिन यही कहा जाता है कि जब आप में योग्यता है तो कभी ना कभी तो दिखेगा ही, और अंजनी ने इसको दिखाया है ना। 6 to 8 में सिलेक्शन हो चुका है, 9-10 अभी बाकी है आना। ठीक है, सत्यानंद साइंस में रिजल्ट हुआ है सत्यानंद का, है ना, साइंस में है, साइंस कैंडिडेट है सत्यानंद। काफी मेहनती बच्चा, काफी कम समय में बहुत अच्छा किया, समझ गए। इसमें भी इसके सफलता में भी मेरा योगदान जीके जीएस में ज्यादा है, साइंस में मेरा योगदान कम है। मैं स्पष्ट एकदम बोलता हूं, ऐसा नहीं कि लोग बोलें कि हाँ गौरव सर का क्या योगदान रहा क्या नहीं योगदान रहा। 40 नंबर में मेरा भरपूर योगदान रहेगा, साइंस वाले में कम रहेगा, समझ गए ना। 9-10 का टीचर बना है, 9-10 में सैलरी 50,000 मिलेगी, अच्छा है ना। बुलबुल का सिलेक्शन 10+2 में है, 11-12 में बुलबुल का सिलेक्शन हुआ है ना। सब्जेक्ट बुलबुल फिजिक्स, हाँ साइंस, यानी सब्जेक्ट है साइंस, है ना। पीआरटी जब पहली बार हुआ था, पिछला बार पीआरटी हुआ, बीएड वाले को बाहर किया, तो रोने वाले में बुलबुल भी शामिल था, है ना। हाँ, रोने वाले में बुलबुल भी शामिल था कि सर बाहर हो गए, लेकिन देखिए धैर्य इसी को कहा जाता है। उस समय अगर नहीं बाहर करता तो सिलेक्शन होता 1 to 5 में, और उस समय बाहर कर दिया बीएड वाले को, तो आज सिलेक्शन हो गया है 10+2 में। बहुत बड़ा योगदान है। जहां तक धर्म की बात है, तो धर्म का 9-10 वाला रिजल्ट आने वाला है, लेकिन ये पहले से ही सिलेक्टेड है और रेलवे में है। अभी पोस्टिंग कहां पे है धर्म? राजकोट में अभी पोस्टिंग है। हाँ, ये पिछले जब से ये ज्वाइन किया है, जब से ये बच्चा ज्वाइन किया है, तब से कम हमसे आकर 3-4 बार मिल चुका है ज्वाइनिंग करने के बाद। कुछ दिन पहले भी एक बार आया था, फिर एग्जाम देने के पहले आया था। जब आता है जब मिठाई लेके आता है। हाँ, आज भी लेके आया है, समझ गए ना। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि चलो बच्चा मिठाई लेके आता है। तो हाँ, तो बड़ा ही अच्छा बच्चा है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी यहाँ पे मिलेंगे ना आपको, यहाँ पे इस कोचिंग संस्थान में जिनका भी सिलेक्शन होगा, चाहे वो दरोगा में हो चाहे किसी भी चीज में, विनम्रता आपको सब में मिलेगी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरा कि विनम्रता आपको, हर एक बच्चा आपको लगेगा कि बड़ा विनम्र है, विनम्र स्वभाव का स्टूडेंट मिलेगा आपको। इनसे तो सब लोग परिचित है। इनका नाम सुजीत सर है ना। सुजीत का भी सिलेक्शन 10+2 में हुआ है। जिस दिन एग्जाम देके आया उसी दिन बोल दिया कि सर मेरा तो 10+2 है, 9-10 आना बाकी है। 9-10 में भी सुजीत का सिलेक्शन लगता है कि हो जाना चाहिए, हाँ 100% हो जाना चाहिए।
इसका भी साइंस बैकग्राउंड से सिलेक्शन हुआ है, समझ गए ना। हाँ, जीके जीएस खूब काम किया, जीके जीएस काम नहीं करता तो सुजीत सर बाहर थे। हाँ, अब कुछ लोगों का कहना था कि सर बाहर रहते तो अच्छा रहता, कम से कम वो टेस्ट वाला सॉल्यूशन अच्छे से हो जाता। हाँ, टेस्ट के सॉल्यूशन में अब सबसे बड़ा समस्या यही मैथ रीजनिंग वाला आ गया है ना, कि किनसे सॉल्यूशन करवाया जाए, क्या करवाया जाए। खैर जो भी हो, इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। विशाल अभी मिलके गया है ऑफिस में, उसको ट्रेन पकड़ना था तो यहाँ पर इतना समय दे नहीं सकता था। उसके बाद और भी मैंने बताया कि और भी बहुत सारे लोग हैं। एक नाम अभी लिखाया गया प्रगति का। यही स्थिति है, बड़ा अच्छा लगता है किसी भी शिक्षक के लिए। सबसे बड़ा तो यही होता है कि नियमित तौर पे रिजल्ट आता रहे। जब नियमित तौर पे किसी भी संस्था से रिजल्ट आते रहता है तो जाहिर सी बात है वो संस्था को ग्रो करने का मौका मिलता है। लोगों को भी लगता है कि नहीं, कहीं कोई दिखावटी वाली बात नहीं है, उस संस्था से रिजल्ट आया। हमको लगता है जो पुराने लोग होंगे मतलब सबको जान रहे होंगे क्या। हाँ, सत्यानंद इसी बार जुड़ा, इसी बार सत्यानंद इसी बार आकर के जुड़ा है ना। हाँ, तो यही स्थिति है। जिनका भी अगस्त में है टीचर वाला वैकेंसी जिनका अगस्त में है, जो अगस्त में देंगे फॉर्म डालेंगे, वो अभी से जुड़िए और पूरा मेहनत करके जुड़िए। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ ख्वाब देखने से, मेरी बातें थोड़ी कठोर हो जाती है और यही कठोरतापन है जो कहीं ना कहीं लगता है कि हमको और लोगों से थोड़ा आगे रख देता है। मुझे घी लगा के मक्खन लगा के बोलने की आदत है नहीं। मैं मक्खन लगा के बोलता नहीं हूं कि नहीं तुम्हारा तो सिलेक्शन श्योर है। किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मेहनत में जरा सा भी कोताही किए तो फिर कहीं कोई गुंजाइश बनता ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है। सिलेक्शन तभी होगा जब उस हिसाब से आप लोग मेहनत करोगे। पहला जो कट ऑफ था, पहला टीचर बीपीएससी टीचर का जो कट ऑफ था, इस बार जो बीपीएससी टीचर का कट ऑफ है, दोनों कट ऑफ में आसमान जमीन का अंतर है। जो थर्ड आने वाला है ना, उसमें कट ऑफ और ज्यादा रहेगा क्योंकि उसमें सीटों की संख्या कम रहेगी और सीटों की संख्या कम रहने की वजह से कट ऑफ अपने आप आगे जाएगा। तो तैयारी एकदम अच्छे से कीजिए और मन लगा के 7 महीना तैयारी कीजिए, समझ गए ना। उसके बाद देखिए कि आप अपने आप को पाइएगा कि आप कहां पे हैं। सब कुछ खुद ब खुद समझ में आने लगेगा, कुछ और समझाने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ अपने आप नजर आने लगेगा कि क्या है क्या नहीं है, कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे प्रश्न बनेगा। अभी तक जो भी मैंने इस बैच में पढ़ाया, अभी तक जो 15 दिनों का क्लास रहा, उस क्लास के दौरान जिस तरह से मैंने प्रश्न बनवाए आप लोगों से, तो लगभग आइडिया लगता होगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, क्या स्थिति रहेगा। तो उसी हिसाब से मेहनत कीजिए। तो अब तो टीचर भी हो गया दोनों। अब 2 एग्जाम और है। एक है बिहार दरोगा जिसका प्री हो चुका है, मेंस होना बाकी है। अब उसमें देखा जाए मार्कंड की क्या स्थिति रहती है। इसके बाद अगला जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम है बिहार एसएससी 10+2 और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो एग्जाम आएगा वो हो जाएगा बीपीएससी TR3। बीपीएससी TR3 फिर हो जाएगा। बीच में जीडी भी आएगा, बीच में जीडी वाला भी आएगा। तो इसी तरह से मेरे लिए नए वर्ष का तोहफा यही है। ये जो 20 रिजल्ट बनेगा, 13 तो बन चुका, 13 के बाद जो 7 और बनने वाला है ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है नए वर्ष का, समझ गए ना। इस संस्थान को इससे बड़ा तोहफा नहीं मिल सकता था इस नए वर्ष में 2024 में। ये बहुत बड़ा तोहफा है मेरे लिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो गुरु का जो कहते हैं कि जब तक आप पर आशीर्वाद नहीं रहेगा आप सक्सेस नहीं करिएगा। हम 5 सालों से भटक रहे थे, भटकते पढ़ाना मेरा अलग कला है। एज हम टीचर हैं, कंपटीशन का पढ़ाते थे और पढ़ाना एक अलग कला है, लेकिन जॉब लेना एक अलग कला है। हम 5 सालों से पढ़ा रहे थे, उसमें पिले हुए थे। रही बात जब टीआई जिस चीज का तैयारी होती है, जिस चीज का आप सर्टिफिकेट लेते हैं उसकी तैयारी होती है, उसके बीच में सर से हमारा वार्तालाप हुआ, उसी बीच में दोनों जुड़े। उसके बाद पढ़ाना भी हो गया, मुझे पढ़ना भी हो गया। हम उस टीआरई 1 में यहाँ क्लास भी करते थे और क्लास लेते भी थे। यहाँ पर हम मैथ रीजनिंग भी पढ़ाए हैं और मैथ जीके जीएस पढ़े भी हैं। आज हम जो भी अगर जो यहाँ तक पहुंचे हैं तो इन सर का बहुत बड़ा योगदान है। इनके सिवा अगर जो 5 सालों से हम इनके पास नहीं थे तो हमारा रिजल्ट होता था, पीटी होता था, मेंस होता था, हम कहीं ना कहीं छट जाते थे। कहीं ना कहीं एकदम अवश्य था कि छटना, और रिजल्ट हर रिजल्ट होना, लेकिन छटना हर रिजल्ट को छटना था। लेकिन यहां से जब जुड़े तो पहला एग्जाम मैंने शिक्षक का दिया जिसमें मेरा 78 स्कोर था, लेकिन उसमें तो पहले बाहर सुप्रीम कोर्ट कर दिया हम लोगों को, तो वहां तो रिजल्ट नहीं बनी। लेकिन
सर से था कि सुजीत लगे रहो, आगे होने वाला है, बहुत सारी वैकेंसी आएगी। हमने लगा रहा और सर का आशीर्वाद, कहते हैं ना कि कितना आप भटक लीजिए, जब तक माँ बाप और गुरु का आशीर्वाद आपके सरों पर नहीं होगा ना तो आप सक्सेस नहीं करिएगा। यही बात है कि हम इतने दिनों से बहुत भटके, फिर सर से संपर्क हुआ, यहाँ आना जाना हो गया, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बना, बहुत कुछ बिगड़ा, वो सब हटाइए। लेकिन आज जो भी है, मतलब कि सर का आशीर्वाद पड़ा, आज हम रिजल्ट ले लिए हैं और 11-12 में मेरा सिलेक्शन हो गया। बस इससे ज्यादा अब कुछ नहीं, बाकी आगे बोलेंगे। सबसे पहली बात तो कि मेरा रिजल्ट होता था हर जगह, लेकिन जीके जीएस के कारण हम छट जाते थे, 2-4 नंबर कहीं मेरिट में छटता था, क्योंकि मैथ रीजनिंग कितना रहता था हम उसको खींच देते थे। हमें जब हम एनटीपीसी का रिजल्ट दिए, टाइपिंग हुआ वहां से, वो जब मेरा मेरिट नहीं बना ना, तो कि अब कोई उपाय नहीं, बिना जीके जीएस के कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी जीके जीएस के थ्रू कर लीजिएगा ना, कोई उपाय है ही नहीं। मेरा दोस्त पढ़ता था यहाँ, फिर उससे मिले, बोला चलो सर से बात कर लो। आए सर से बोले, सर से तो पहले बोले कि आप तैयारी फ्रेशर हो या पहले? फ्रेशर में तो पहले पढ़ता था। बोले फिर ठीक है, तो आप दरोगा में बैठोगे इस बार एग्जाम में? जी सर। उसे हमको नहीं पता था कि मेरा एनटीपीसी रिजल्ट दोबारा आएगा या नहीं आएगा। जब हम पढ़ते गए, जब आया ट्री 1, तो सर बोले, जब बोले सर हमको भी ये बीपीएससी ट्री वाला एग्जाम देना है, तो सर बोले चौंक गए कि तुम भी ट्री देने वाले हो? लीजिए सर। तो सर बोले कि चलो अच्छी बात है। और सब मेरे दोस्त भी आए, हम दोस्तों को बुलाए, बैच स्टार्ट हुई, नंबर अच्छी भी आए। जब ट्री 1 दिए तो सब चीज सही था। जब 11 अगस्त को एक बोलता है सुप्रीम कोर्ट बीएड बाहर है, अब सब लड़का को पूरा एकदम से चौंक गया कि कब क्या करे। हम सीधे बोले देखो, जो होना है वो तो होने से रहा, जो आगे पढ़ाई उस पर फोकस करो, वही बेटर है। ट्री 1 की एग्जाम भी दिए। ट्री 1 की एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले मेरा फाइनल मेरिट आया था। सर को बोला, मैं फोन करके भी बोला सर मेरा आ गया। बोले कोई बात नहीं बाबू, एग्जाम दोगे ना? सर एग्जाम तो मैं दूंगा ही। उसमें मेरा आया था 73 नंबर 1 आया था। उसके बाद तो बाहर हो ही चुके थे। फिर मेरा फाइनल आया, मैं ज्वाइन किया। जब ट्री 2 आया तो सर बोले कि इस बार, सर से फिर मैंने बात किया तो बोले कि भरोगे ना ट्री 2 वाले? तो सर भरूंगा तुम्हें। मैं वहाँ ड्यूटी करते दौरान भी अपने जितना मेरे हो सका, ऐसा नहीं कि ड्यूटी करने के साथ आसान होता है पढ़ाई करना, लेकिन सर का सहयोग था, मैंने किया। सर को जब मैं बोलता, हमें सर वो प्रोवाइड करवाते गए, पीडीएफ यहाँ पढ़ाते थे, वो ग्रुप में हमको ऐड कर दिए, वहाँ में हमको मिलते रहा। हम अपना कोशिश किए, किसी के कारणवश कट ऑफ हाई हम नहीं बोल सकते, कुछ कारणवश हमको नहीं हो पाया 6 to 8, लेकिन 9-10 मेरा बचा हुआ है। और रही बात कि आप जब तक किसी खास मकसद से नहीं पढ़िएगा ना, सिर्फ आने जाने से रहिएगा, तो फिर वो रिजल्ट होने से रहा। फुल्ली पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से। जो सर बताते हैं उतना पढ़िए, जो सर पढ़ाते हैं उतना पढ़िए। एक्स्ट्रा दिमाग इधर उधर लगाइएगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। तो जो सर बताते हैं उतना कीजिए। और हम सर आए थे, सर विजुन देखने 1 to 5 था सर, तब सर विजुन आए थे तो सर सुजीत सर लाए थे सर। सुजीत सर लाए थे, मतलब हम वहाँ पढ़ते थे ना, अब जो तो सुजीत सर लाए थे। उसके बाद बोले कि जीके जीएस भी हमको भी कमजोर था, और ऐसे जीडी में हमको पूरा अभी फोर्स में हमको जाने का बहुत मन था, लेकिन हर मारते मेरिट में छट जाते थे। 3 साल लगातार जीडी में रिजल्ट दिए, लेकिन मेरिट नहीं बनता था, तो सोचे कि अब बीएड कर लेते हैं। तो किए, पापा हमको जबरदस्ती बीएड करवा दिए थे। हम नहीं जा रहे थे, सोचे कि ना मेरिट सीआईएसएफ में बन जाएगा तब हम नहीं जाएंगे, लेकिन पापा बोले कि नहीं चल जाइए। जब अथी डॉक्यूमेंट्स लिए और टेका बिघा जो है वहाँ पर ही कमलेश्वरी प्रसाद टीचर ट्रेनिंग में जाके एडमिशन करवा दिए। और इस मकसद में फिर उधर मेरिट नहीं बना, तो फिर यहाँ सर आए। उसके बाद जीके जीएस सर इतना बढ़िया पढ़ाते हैं ना, क्या कहें।
लगता था सर कि उसके बाद सर हम उसके बाद टीयर 1 में नहीं हुआ, टीयर 2 में सर जीके सर हम जीके सर सारे वाला सब पढ़े थे, वही वाला एकदम कंफर्म आया था जितना भी टोटल। और सार संग्रह भी पढ़े थे, सार संग्रह होता है उसका, और सर वाला फिर वही वाला हम जीके जीएस नहीं पढ़े, लेकिन सारे के जो टीयर 2 में सब सारे वाला आया था। जितना सब लिखा है सारा एक टू हम लोगों को जीके जैसे मिला है। अगर वो नहीं मिलता ना तो फिजिक्स एकदम नहीं, क्योंकि फिजिक्स का यूट्यूब पर एनालिसिस करने वाला मास्टर सब क्वेश्चन नहीं बता, कोई नहीं बताया था, ये कोई नहीं, इतना टफ फिजिक्स दे दिया था ना कि टीचर भी नहीं बना पा रहा था, इतना हार्ड था पेपर। वो समझिए जीके जीएस का था, सब यूपीएससी था और मेंस वाला तक पूछ दिया था, जेई नीट का क्वेश्चन दे दिया था, नेट का कुछ दे दिया था, 10-20 क्वेश्चन था ऐसा हार्ड करके फिजिक्स में। लेकिन सारा वाला जीके जीएस वाला से हमको आज सिलेक्शन हो गया, और पीजीटी में 9th में भी मेरा बचा हुआ अभी मैथ वाला भी नहीं आया है, लेकिन पीजीटी में हो गया तो पीजीटी में जाएंगे हम 9th में। इसके लिए सर विराम लेते हैं। मेरा नाम सत्यानंद है, और मैं जब पहली बार यहाँ जुड़ा तो मुझे जो पॉजिटिव एनर्जी फील हुआ सर के साथ, वो आज तक किसी के साथ फील नहीं हुआ था। मेरा साइंस सब्जेक्ट था 9th और 10th का, जिसमें मुझे पेपर देना था, लेकिन जीके और जीएस सर से बेहतर आज तक मैंने लाइव क्लास में कभी नहीं पढ़ा। लाइव क्लास में मैंने इनसे जुड़ के इनकी मटेरियल्स को देख के, और मतलब उनको उसको रिपीट उसको पढ़ना, मतलब साइंस नहीं पढ़ के बल्कि हम जीके जीएस पढ़े थे घर में पेपर के पहले। और मेरा 40 का स्कोर जो था उसी में मुझे सपोर्ट मिला, साइंस का थोड़ा कम मिला, कुछ गलती भी हुआ। सर का मोटिवेशन मुझे बहुत काम आया लास्ट के टाइम में, क्योंकि यदि कहें तो जो ह्यूमन एरर वाला बात बोलते थे सर, वो हम कर ही चुके थे, बहुत ज़्यादा कर देते, लेकिन यदि सर से नहीं जुड़े होते तब, क्योंकि पिछले मेरे जितने भी पेपर रहे हैं उसमें मुझे ह्यूमन एरर के वजह से बहुत बार बाहर भी हुए हैं। मेरा एनटीपीसी भी हुआ था तो उसमें भी बाहर, जीके जीएस की वजह से बाहर हो जाया करता था। मुझे लगता था कि जीके जीएस कभी डिटेल में पढूं, अच्छे से पढूं, जो कि यहाँ मिलता है। शॉर्टकट लूसेंट वगैरह सब ऑटोमेटिक अपने से बहुत बार पढ़े हैं, हम बहुत कुछ पढ़े हैं, खुद से पढ़ते हैं। सेल्फ स्टडी से ज़्यादा बेहतर यहाँ मिल सकता है केवल आपको, और मुझे भरोसा है कि आज हम लोग यहाँ हैं, कल आप लोग भी यहाँ होंगे, और फिर सर के लिए बहुत वो पल बहुत अच्छा होगा सर का, जो यादगार होगा, और वो यादगार पल उस कैमरे में भी कैद हो रहा है, जो कभी भी हम लोग फिर से इसी स्टेज पे अभी जैसे बोल रहे हैं वो हम देख पाएंगे। और ये पल सर के साथ जुड़ा हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे जो पॉजिटिव एनर्जी मिला ना, वाकई में किसी के साथ नहीं मिला। और मैं हमेशा रहा, और मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा सर का, जो मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे बहुत उम्मीद से सर बोले थे कि तुम्हारा होगा इस बार, बहुत भरोसा किए थे मेरे ऊपर सर। स्टार्टिंग में ही 2 दिन क्लास, 1 दिन क्लास के बाद मुझे बोल दिए थे कि तुम्हारा होगा, तुम परेशान मत हो, क्योंकि मैं बार बार सर से पूछता था कि सर करें क्या, मेरा साइंस है, जीके जीएस तो पढ़ना है, पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो साइंस का था स्कोर उसमें 80, और पिछला जो पेपर था मेरा 9th का, पिछला जो TRE 1 का दिए थे, TRE 1 का जो दिए थे हम पेपर, उसमें 1 to 5 का केवल था। फिर इस बार 9 to 10 के लिए एलिजिबल हुए थे, स्टेट हुआ था मेरा इस बार, तो 9 to 10 के लिए एलिजिबल हुए। उसके बाद क्वेश्चन पेपर पिछला निकाले, जो प्रीवियस पेपर निकाले उसमें जो क्वेश्चन का लेवल था बहुत हार्ड था। तो साइंस के लिए बोले सर नॉर्मल रहो, जो आएगा सबके लिए आएगा, यदि हार्ड रहेगा तो सबके लिए रहेगा, और नॉर्मल रहेगा तो तुम्हारे लिए भी नॉर्मल रहेगा, तो इसके लिए परेशान मत हो। बाकी जो जीके जीएस था 40 क्वेश्चन, उसमें मैथ थोड़ा ठीक है मेरा, पहले से मैथ का रिजल्ट मेरा पहले ठीक चलता था, तो जीके की वजह से मैंने पूरा कंप्लीट किया। ये आज पटना डिस्ट्रिक्ट मुझे अलॉट किया गया है 9 to 10 में साइंस सब्जेक्ट के लिए, और आशीर्वाद हम चाहेंगे कि सर का हमेशा मेरे ऊपर बना रहे।
और आप सब पर भी बना रहे, और आप एक दिन जरूर यहाँ आए और हम देखेंगे जरूर इस क्लास। धन्यवाद। हमको सर के रूप में भगवान के से दर्शन हुआ। पिछले बार आए, मात्र हम 10 से 15 दिन क्लास किए, लेकिन टीआरई 1 में मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट बीएड के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर हमको थोड़ा हिम्मत टूट गया, लेकिन दोबारा फिर हम सर से मिले, सर बोले हो जाएगा आइए। फिर यहाँ आए, जितना क्वेश्चन था टोटल हिस्ट्री पॉलिटी का सर का नोट से था, एक भी इधर उधर नहीं था, टोटल का टोटल सर के नोट से आया था। जितना सर पढ़ाते थे, हम लोग को पढ़ाने के लिए सर बहुत कष्ट किए, 5 घंटा 6 घंटा लगातार खड़ा होके बोलते रहते थे। बोलते बोलते सर का आवाज बंद हो जाता था। सर बोलते थे आते हैं पानी पी के थोड़ा सा। हम पहले भी क्लास कहीं किए थे पटना में बीपीएससी का तैयारी करने के लिए, लेकिन हमको इतना अच्छा अनुभव नहीं हुआ जितना अनुभव हमको इन सर से मिला। और अंदर से हमेशा मोटिवेट रहे, मतलब स्टूडेंट इतना यहाँ आने के बाद मोटिवेट हो जाता है कि ना चाहते हुए भी पढ़ने के लिए पूरा बेचैन हो जाता है। 20 घंटा 18 घंटा सर इतना मोटिवेट किए कि इंसान 4 घंटा सोया, 18 घंटा 15 घंटा 20 घंटा अपना टाइम दिया पढ़ने के उपरांत। उसके बाद रिजल्ट आप लोग के सामने है कि 1 मंथ ही टाइम मिला हम लोग को स्पेशल। उससे पहले ना हम लोग कभी जीके जीएस से जुड़े थे, काफी टाइम हो गया था छूटे हुए, क्योंकि हम लोग को पता था कि एस्टेट हो गया, सीटेट हो गया, टीचर में जॉब हो जाएगा। कोई नहीं जानता था कि जीके जीएस पढ़ना भी है। चलो हो ही गया, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि नहीं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर एक अनुभव मिलता है। मेरा जो मेन रिजल्ट हुआ है वो साइकोलॉजी के वजह से हुआ है। उसमें था कि स्टूडेंट की संख्या कम थी और सीट की संख्या ज़्यादा था। इस वजह से मेरा 10+2 में साइकोलॉजी में रिजल्ट हुआ है। सर हमको हमको सहयोग किए जीके जीएस और ज्योग्राफी में सर का बहुत सहयोग रहा। सर जो पढ़ाएं जीके जीएस वही सबसे आया था क्वेश्चन 10+2 में। उसी वजह से मेरा 40 नंबर में 17 नंबर आया, जो कि रिजल्ट बनाने में सर का सहयोग बहुत अहम निभाया, अहम भूमिका दिया। हम तो बहुत अच्छा से नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन सर जो पढ़ाते थे वो बहुत ध्यान पूर्वक सुनते थे, उसके वजह से भी अच्छा रहा। और देखिए, इन लोगों ने जो बोलना था बोल दिया, अब बारी आपकी है। समझ गए ना? बहुत मेहनत किया लोगों ने। सही बात है कि 1-1.5 महीने का मात्र क्लास था, 2 महीने का मौका था। उस 2 महीने में आपका फेस्टिवल भी था। वो फेस्टिवल था आपका दुर्गा पूजा, उसके बाद छठ, दीपावली। तो बहुत सा क्लास मतलब कि छूटा भी फेस्टिवल की वजह से। मैं बहुत ज्यादा तनाव में भी रहा। आज भी मेरा बैक पेन है, आज भी मैं छुट्टी में बैच को दिया। सुबह से मेरा बैच बंद था, उसका कारण भी यही था कि मेरे बैक में पेन रहता है, और ये पेन का कारण भी कहीं ना कहीं टीचर वाला बैच ही बना, चाहे वो टीआरई 1 हो चाहे वो टीआरई 2 हो। हाँ, तो खैर इस पेन का तो इलाज हो जाएगा, वैसा कोई बात नहीं है। क्योंकि लगातार लंबे समय तक क्लास लेना, 4 घंटे 5 घंटे, और इस बैच का सहयोग तो सबसे ज्यादा रहा, क्योंकि इस बैच को मैंने 1 महीने के लिए बंद किया था। हाँ, तो अगर आप लोग जिद कर देते कि नहीं सर हम लोगों को मत छोड़िए, तो जाहिर सी बात है मैं पूरा फोकस टीचर वाले पे नहीं कर पाता। लेकिन 1 महीना मैंने बंद किया इस बैच को, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी योगदान पूरा रहा। आप लोगों ने एडमिशन करवा लिया था बहुत सारे लोगों ने, उसके बाद आप लोग घर पे बैठे इन लोगों के लिए 1 महीना। तो ये बहुत बड़ा आपका योगदान रहा इन लोगों को आगे बढ़ाने में, क्योंकि अगर आप लोग रहते साथ में तो मैं इन लोगों पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाता। आप लोग नहीं थे तो मेरा पूरा फोकस रहा टीचर वालों पे। कुछ कमी साइंस को लेकर होती है, जैसे बहुत सारे इसमें स्टूडेंट ऐसे भी बैठे हुए हैं,
लेकिन जाहिर सी बात है कि 1.5 महीने 2 महीने में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस बार भी जिनको अगस्त में एग्जाम देना है या टीचर वाले में बैठना है, वो अभी से जुड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी से जुड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं इस बार कोई टारगेट बैच देने वाला हूं नहीं, क्योंकि टारगेट बैच का परिणाम मैंने बड़े अच्छे से देख लिया है। टारगेट बैच में एक तो बहुत ज्यादा तनाव में टीचर भी रहता है और बहुत ज्यादा तनाव में स्टूडेंट भी रहता है, दोनों तनाव में रहते हैं। क्योंकि बीपीएससी का जो रवैया है, उस रवैये के हिसाब से हमको लगता है इसका यही टारगेट रहता है कि 2 महीने में सारा कुछ हमको खत्म कर देना है। इस बार भी वही किया, तो 1.5 महीना तो जीके जीएस को समझने में लग जाता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो उतना तो सिर्फ समझने में लग जाता है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा कुछ पता उता चलता नहीं है, समझ गए ना, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। सबने मेरा बड़ाई किया, मुझे तो नहीं मालूम है कि मैं उसका हकदार हूं कि नहीं, वो तो आप लोग बता सकते हो। हाँ, सत्यानंद कह रहा है कि जब सबका सैलरी मिल जाएगा तो फिर से सब लोग आएंगे यहाँ पर खर्च करने के लिए। हाँ, मैं तो यही कहूंगा सारे लोगों को कि सैलरी को बचा के रखिएगा। इस बार टीचर्स डे जो होगा, सेलिब्रेशन जो लोग करते हैं, हाँ, तो इस बार ऐसा ग्रांड आयोजन किया जाए कि लगे कि हाँ कुछ आयोजन हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार 40 लोग तो उसमें टीचर वाले रहेंगे। हाँ, और आप लोग 5 सितंबर को अपना एक छुट्टी बचा के रखिएगा कि 5 सितंबर को सब लोग छुट्टी लेकर के यहाँ पे आइए। ये मत बहाना बनाइएगा कि सर छुट्टी नहीं मिलता है, जाहिर सी बात है पहले से माइंड मेकअप करके चलिएगा तो छुट्टी मिलेगा ही मिलेगा। तो 5 सितंबर वाला छुट्टी मारतंड के लिए बचा के रखिए। सरकारी स्कूल में प्रोग्राम नहीं होता है। हाँ बाबू निकलो, हाँ हाँ सब लोग निकलिए, सबका काम है, थोड़ा सा सबको अपना अपना कॉलेज जाना है, बीएड कॉलेज जाना है ना, ठीक है, ठीक, हाँ सब लोग निकलिए, ठीक।